सूर्यवंशी क्षत्रिय ठाकुर लाल सिंह जी मंडरेला को बहुत कम लोग जानते हैं। इनके ऐसे कारनामे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। ठाकुर दौलत सिंह मंडरेला की छोटी रानी ज्ञान कंवर बीदाउत राठौर जी के गर्भ से संवत 1818 में एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिनका नामकरण हुआ तो कुल पंडित ने उस राजकुमार का नाम लाल सिंह रखा और कुल पंडित ने इनके बारे में भविष्यवाणी की कि यह श्री कृष्ण जी की अनुपम भक्ति रखने वाले होंगे। राजकुमार लाल सिंह जी कद काठी में बड़े बलिष्ठ युवक थे। धर्मपरायण इतने थे कि हर रोज मंदिर जाकर हरि दर्शन पश्चात ही अपना अन्य कार्य करते थे। लाल सिंह जी ताकतवर इतने थे कि अपने छोटे भाई रंजीत सिंह और स्वयं ने संपूर्ण रोहिड़ा अपने कंधों पर लाद कर ले आए, जो पूर्व में 20 आदमियों से भी नहीं उठा था। उसी रोहिड़े के किवाड़ मंडरेला गढ़ के मुख्य द्वार पर लगवाए गए थे। बड़े होने पर लाल सिंह जी का विवाह बीकानेर रियासत के ठिकाने राजपुरा के बीका सरदारों के यहाँ संवत 1838 में संपन्न हुआ था। लाल सिंह जी ऐतिहासिक कहानियां व युद्धों के वर्णन सुनने के बड़े शौकीन थे। शेखावतों के प्रसिद्ध युद्ध मांडन के वक्त लाल सिंह जी 13 साल के थे, परंतु जब समझदार हुए तब अपने पिता दौलत सिंह के वीरतापूर्ण कृत्य पर बड़े गर्व किया करते थे। आने वाले किसी भी युद्ध के लिए लाल सिंह तैयार रहते थे और लाल सिंह जी इस ख्याल के सरदार थे, रण में जाता पाछा आता मंगल गाती नार जीत्या जनो मंगल मरनो क्षात्र धर्म रोसार। लाल सिंह जी मंडरेला का शौर्य गाथा। पचाड़ा एक मुस्लिम जाति थी जो इधर उधर उपद्रव करने, गाय बैल रखने व चराने का कार्य किया करती थी। पचादों की गाय बैल जहाँ से भी गुजरती वहाँ आसपास की गाय बैलों को भी अपने साथ जबरन ले जाया करती थी। इस प्रकार यह पचादे मुस्लिम चोरी व जुरायम पेशा कार्य किया करते थे। यह जंगलों में ही ज्यादा रहते थे। संवत 1852 की बात है कि यह पचादे गाय चराते हुए मंडरेला ठिकाने के पास से गुजरे तो इन पचादों ने लाल सिंह जी की बैलों की जोड़ी और मंडरेला ठिकाने के अधीनस्थ गांव नारनोद व अलीपुर के किसानों की गाय व बैल भी घेर कर ले गए। जब किसानों और सेवकों ने लाल सिंह जी के पास आकर फरियाद की कि पचाड़ा जाति के मुस्लिम बंजारों ने मंडरेला ठिकाने और अन्य गांवों की गाय घेर कर ले गए हैं, तब लाल सिंह जी शेखावत अपने भाई कान सिंह और 16 अन्य वीरों के साथ गाय बैल छुड़वाने के लिए गए। ठीमाव गांव की ढाब पर पचादे रुके हुए थे। वहां जाकर लाल सिंह जी ने उन्हें ललकारा। तब पचादों ने लाल सिंह जी से कहा कि आपकी बैलों की जोड़ी आ गई है तो आप उन्हें लेकर पधारें, लेकिन आप दूसरी गायों व बैलों को छुड़ाने की जिद ना करें। लेकिन लाल सिंह जी एक प्रजावत्सल ठाकुर साहब थे और उन्होंने पचादों को समस्त गायों व बैलों को छोड़ने का आदेश दिया, परंतु पचादे तैयार नहीं हुए। लाल सिंह जी ने आदेश का पालना न होते देखकर मार काट का आदेश दे दिया। पचादे मौत के घाट उतारे जा रहे थे। इतने में पचादों के अन्य साथी व कुछ समय के पश्चात पचादों की पूरी कटक, पूरी टोली या फौज ढाबा पहुंची। यह सब देखकर पचादे भी लड़ने लग गए और पचादे संख्या में अत्यधिक हो गए। इस घमासान युद्ध में लाल सिंह जी मंडरेला तथा इनके भाई कान सिंह सहित 16 वीर ही साथ थे। इधर पचादे सैकड़ों की संख्या में थे। युद्ध मैदान में लाल सिंह व कान सिंह को पचादों ने चारों ओर से घेर लिया था और किसी पचादे ने पीछे से वार कर लाल सिंह जी का सर काट दिया, परंतु फिर भी लाल सिंह जी का धड़ तलवार लेकर शत्रुओं पर कहर बरपा रहा था। लाल सिंह जी के भाई कान सिंह वीरगति पा चुके थे। लाल सिंह जी के बिना सिर तलवार चलाने के कृत्य से पचादे मारे जा रहे थे। यह सब देखकर पचादे घबराकर जान बचाकर भाग गए। इधर आपकी गायों व बैलों ने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी और मंडरेला आ पहुंचे। शेष बचे सभी शत्रुओं को खत्म कर लाल सिंह जी का धड़ शांत हुआ। लाल सिंह जी के पार्थिव शरीर को मंडरेला लाकर ठिकाने के शमशान घाट पर दाह संस्कार किया गया। लाल सिंह जी ने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए प्राणोत्सर्ग किया और जुझार हुए। कवि तन सिंह जी उक्त पंक्तियां इन पर सही बैठती है। एस्टरिस्क के संतर की यह आवाज सुनो, कुछ करके मरो या मर के करो। लाल सिंह जी बहुत कुछ करके ही मरे और मरने के पश्चात भी गाय बैल छुड़ाकर ही तलवार को विराम दिया, इसलिए उनका कुल जुझारों में शुमार हुआ। इन पचादों से युद्ध से पहले ही लाल सिंह जी के एकमात्र पुत्र राम सिंह थे, जो पूर्व में ही स्वर्गवासी हो चुके थे। इसलिए लाल सिंह जी की रानी युवरानी बीकाउत ने लाल सिंह के भाई रंजीत सिंह के बड़े पुत्र भगवंत सिंह को गोद ले लिया। भगवंत सिंह के वंशज आज गढ़ चनाना और गढ़ चौबुर्जा में निवास करते हैं। आज भी लाल सिंह जी की पूजा अर्चना इनके परिवार वाले करते हैं तथा लाल सिंह जी को होली, दीपावली, दशहरा तथा चांदनी चौदस को जो भी ध्याता है उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। मंडरेला में राजपूतों के शमशान स्थल पर 2 छत्रियां व एक सती दादीसा चंपावत जी का मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर के आगे घोड़े पर चढ़े जुझार लाल सिंह जी की मूर्ति स्थापित कर छोटा सा मंदिर बनवाया हुआ है। इनकी प्रतिमा के एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में ढाल सुशोभित है।